सबसे पहले हम काउंट करेंगे 5 रेज टू द पावर b जो है वो कितनी बार है। 1 2 3 4 एंड 5 टाइम्स है, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाई 5 रेज टू द पावर b। 5 की पावर b हमारे पास कितनी बार है, 5 बार है, तो 5 गुना 5 की पावर b से हम लिख सकते हैं। तो 5 की पावर यहाँ पर 1 लिखी जा सकती है, 5 रेज टू द पावर 1 इज इक्वल टू 5। ओके, अब 625 के अगर हम फैक्टर करें तो हमें क्या मिलता है 5 टू द पावर 4। 5 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई किया जाए, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, तो हमें क्या मिलेगा 625। और इसकी पावर हमें पहले ही दे रखी है b-1। देखिए 625 की पावर b-1 दे रखी है और 625 को हमने लिख दिया 5 रेज टू द पावर 4। ओके, अब देखिए हमारे पास क्या रूल होता है, 5 बेस सेम है, a की पावर m इंटू बेस सेम है a की पावर n। जब बेस सेम हो पावर अलग अलग हो तो हम क्या करते हैं, बेस को 1 टाइम लिखकर पावर को हम प्लस कर देते हैं, a रेज टू द पावर m प्लस n बन जाएगा। ये इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, a रेज टू द पावर m प्लस n, यानी कि a अगर हमारे पास 5 है तो m क्या है हमारे पास 1, और a हमारे पास ये देखो 5 है तो n क्या है हमारे पास b। तो हम m प्लस n की जगह क्या लिख सकते हैं 1 प्लस b। 5 की पावर हम क्या लिख सकते हैं 1 प्लस b। ओके, अब आते हैं अदर साइड। देखिए 5 रेज टू द पावर 4, 5 हमारा बेस है यानी कि a हमने बेस माना, इसकी पावर m हमारे पास क्या है 4, और पूरे की पावर होल पावर n क्या दे रखी है हमारे पास b-1। अगर ऐसा दे रखा हो तो हमारा क्या रूल बनता है, a की पावर m एंड होल पावर n दे रखी हो तो हम इसमें m इंटू n कर देते हैं। क्या कर देते हैं, a की पावर m इंटू n मल्टीप्लाई कर देते हैं, इस पावर को, इन दोनों पावर्स को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं अगर सेम बेस की पावर देकर उसकी होल पावर दे रखी हो तो अब क्या लिखेंगे, 5 हमारे पास यहाँ a है तो 5 m इंटू n कर देंगे, 4 को b-1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 को b से मल्टीप्लाई करेंगे 4b माइनस 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 4। अब देखिए दोनों साइड्स में हमारे पास बेस सेम है, इक्वल है, 5 है, और हमारी अब क्या प्रॉपर्टी लगती है यहाँ पर, अगर a टू द पावर m और इक्वल साइड में भी a टू द पावर a की ही पावर दे रखी हो n, यानी कि डिफरेंट पावर दे रखी हो, तो हम क्या करेंगे पावर्स को इक्वल रख देंगे, क्योंकि बेस तो सेम है, अगर बेस सेम हो तो पावर भी इक्वल होती है। इट मीन्स 5 दोनों साइड सेम है, 1 प्लस बी इक्वल होगा 4b-4 के, 1 प्लस बी इक्वल होगा 4b-4 के। देखिए हम इसे यहाँ कर लेते हैं, जस्ट अ सेकेंड, 1 प्लस बी इक्वल होगा हमारा 4b-4 के। अब देखिए b को हम अदर साइड लेकर जाएंगे तो प्लस का हमारा माइनस हो जाएगा, और इस 4 को हम इस साइड लेकर आएंगे तो -4 हमारा +4 हो जाएगा, 1 + 4 हो जाएगा इक्वल टू 4b, और ये b अदर साइड जाएगा -b हो जाएगा, 1 + 4 इज 5 इज इक्वल टू 4b में से 1b माइनस करेंगे 3b। तो अब यहाँ 3 यहाँ b के साथ मल्टीप्लाई में है तो b की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है, 3 अदर साइड आकर डिवीजन में हो जाएगा, 5/3 इज द वैल्यू ऑफ b। थैंक्स फॉर वॉचिंग।